Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to discuss about UGC NET GRF for 2025 and in this video we are going to cover previous year questions with answer and we are going to discuss 75 questions. And one thing I want to inform you all guys that कि डेट शीट जो है वो आ चुकी है। जो फिलोसफी है वो सेकंड शिफ्ट में होने वाला है और 25 जून को होने वाला है 2025। सो आप सब रेडी हो जाइए और अपने आप को टेस्ट करिए कि कितना आपको आता है बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली विल हेल्प फॉर यू ऑल द गाइस। ओके, सो आप इसको ना पूरे एंड तक देखिएगा। ओके एंड कुछ कुछ मेरे आंसर्स मैं देख रही हूँ कि प्रीवियस पीडीएफ में या फिर प्रीवियस अपलोडेड जो मैंने अपलोड किया है पीवाईक्यू उसमें एक आध दो क्वेश्चंस जो हैं थोड़े गलत हो जा रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ बट आई करेक्ट इन दैट कमेंट बॉक्स। यू गो एंड सी देयर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है 75 क्वेश्चंस को हमें कवर करना है। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि यूजीसी नेट में आ चुका है। ठीक है, तो हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाले हैं। हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे और हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसको हम सॉल्व करें, वो भी करेक्टली। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो ये जो है ये मैंने पीडीएफ निकाला है एंड वहां से कॉपी पेस्ट तो हो नहीं रहा था, तो आई हैव जस्ट tried to make an like a screenshot and then I've just pasted on a word. After that the quality is not that much good, but आप क्या है, आपको क्या फोकस करना है यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़े बहुत तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए एंड थोड़ा सा एडजस्ट करिए क्योंकि ये जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है, बट यू गो विद द क्वेश्चंस, ओके, नॉट ऑन द क्वालिटी। सो हमारा पहला क्वेश्चन दैट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स अकॉर्डिंग टू बुद्ध इज, कि जो रूट कॉज है सफरिंग का, जो भी हमारे दुख होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, रूट कॉज क्या होता है, मतलब किसकी वजह से ये जो सफरिंग्स है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, सो जो यहाँ पे पहला है ऑप्शन वो है जन। जन मीन्स संस्कार। संस्कार मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। दैट मीन्स कि जो आप एक्शंस करते हैं अपने प्रेजेंट लाइफ में और इस जन्म में जो आप कर रहे हैं, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आप दोबारा से क्या कहते हैं, जन्म लेंगे। ठीक है, और क्या है कि आप इस कर्म के इस जो कर्म आपने प्रेजेंट में किया है उसका आप प्रायश्चित करेंगे अगले जन्म में। तो ये हो गया एक, और दूसरा हो गया दुख। दुख मीन्स वही जो आपके सैडनेस वगैरह हो गया, जब आप दुखी होते हो, सैड होते हो। एंड सी दैट इज तरसना। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका अटैचमेंट हो गया। ठीक है, डिजायर हो गया। एंड डी हियर इट इज अविद्या, दैट मीन्स इग्नोरेंस। तो रूट कॉज क्या है सफरिंग का अकॉर्डिंग टू बुद्ध? सो आई विल ट्राई टू गिव यू लाइक 3 और 4 सेकेंड्स ताकि आप जो हो पहले थोड़ा सा सोचो और अपने मन में क्या है आप रखो कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, वरना आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। मैं इस वीडियो को ना लाइव कर दूंगी तो वहां पे आप लोग जो हो टाइप कर सकते हो आराम से एंड यू विल गेट टू नो आफ्टर आई विल टेल कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अविद्या। अविद्या दैट मीन्स इग्नोरेंस। अगर आप इग्नोर करते हैं चीजों को, जस्ट लाइक आप अपने डिजायर्स फुलफिलमेंट, लाइक आप अपने डिजायर्स को मतलब अपने डिजायर्स को आप बढ़ाते चले जाते हैं, आप बस अपने डिजायर्स में ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि आप चीजों को इग्नोर करने लगते हो और इग्नोरेंस एक ऐसा रूट कॉज है जिसकी वजह से ना सफरिंग जो है वो क्रिएट होता है हमारी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द रेफरेंस ऑफ वर्ण धर्म इज फाउंड फर्स्ट इन, जो रेफरेंस है हम देख सकते हैं वर्ण धर्म का। वर्ण धर्म क्या होता है, जिसमें हमारे धर्म के अकॉर्डिंग हमारा जो है ड्यूटीज लिखे होते हैं। दैट मीन्स कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय,
ब्राह्मण, क्षत्रियास हो गए, वैश्यास हो गए और शूद्रास। ये जो 4 हैं, ये क्या हैं? 4 कैटेगरीज़ हैं धर्म के। और जो ब्राह्मण हैं, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ाएँगे, क्षत्रियास हैं, वो वॉरियर्स हैं, वो लड़ाई करेंगे फील्ड में, वैश्यास हैं, वो मर्चेंट्स हैं, वो जो है व्यापार करेंगे एंड जो शूद्रास है, वो इन तीनों को सर्व करेंगे। तो ये क्या है? हमारा एक वर्ण धर्म सिस्टम है, ठीक है? तो ये इसका जो रेफ़रेंस है, हमें किसमें मिलता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं मनुस्मृति में, बी भगवत गीता, सी रामायण, डी पुरुषा सुक्ता। तो इसमें से किस में हम देख सकते हैं कि ये जो रेफरेंस है वर्ण धर्म का वो हमने फर्स्ट टाइम उसको फाइंड आउट किया था। सो मैं आपको 3 सेकंड्स दे रही हूँ। सो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पुरुषा सुक्ता। दैट मीन्स हम ये जो रेफरेंस है वर्ण धर्म का ये हम पुरुषा सुक्ता में देख सकते हैं। ठीक है, आप मनुस्मृति मत कर लीजिएगा। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थास आर इंक्लूडेड इन त्रिवर्ग? यानी कि जो त्रिवर्ग है, त्रि मीन्स क्या होता है? 3 होता है, ठीक है? त्रिवर्ग में अकॉर्डिंग टू पुरुषार्थ कौन-कौन से जो पुरुषार्थ थे वो इंक्लूडेड थे, ठीक है? यहाँ पे हम आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए अर्थ, काम, मोक्ष। ऑप्शन बी अर्थ, धर्म, काम। ऑप्शन सी मोक्ष, धर्म, काम। ऑप्शन डी अर्थ, धर्म, मोक्ष। सो इनमें से कौन-सा सही आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन? और आपको बताने हैं कि पुरुषार्थ में कौन से मतलब 3 वर्ग के बारे में बात किया गया है। So the right answer for this question, that question number 3, is option number B. You know why? क्योंकि जो पुरुषार्थ है वो ना मोक्ष को नहीं मानते थे। ठीक है, दैट्स व्हाई दे से कि जो उनका त्रिवर्ग है वो क्या-क्या इंक्लूड करता है? अर्थ, धर्म, काम। ओके, नाउ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज शील इज, आपको पता है शील के बारे में किस में बात किया गया है? बुद्धिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 8 कोर पार्ट के अंदर ये आता है शील। और शील क्या है ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन ए मीन्स टू प्रजना, ऑप्शन बी अ काइंड ऑफ parameters, ऑप्शन सी मीन्स टू पुण्य, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? सील क्या है? The right answer for this question is option number D, all of the above. ये सारे क्या हैं? ये सील हैं, ठीक है? Now let's proceed. हमारा जो next question है, that is question number 5. According to anti-representationalist, okay, तो आपको बताना है कि जो एंटी रिप्रेजेंटेशनलिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है? तो इनका ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंटी रिप्रेजेंटेशनलिस्ट, इनके अकॉर्डिंग क्या है, क्या सही है यहाँ पे, ठीक है? तो पिक्चर एंड रियलिटी आर सिनोनिमस। जो पिक्चर है और रियलिटी है, जो पिक्चर हमारे माइंड में होता है और रियलिटी जो है, जो कि वर्ल्ड है, वो दोनों सिनोनिमस है। ऑप्शन नंबर बी, देयर इज एन एब्सोल्यूट पिक्चर ऑफ रियलिटी, यानी कि जो भी वर्ल्ड में है उसका एक एब्सोल्यूट पिक्चर है, ठीक है, रियलिटी का। एंड सी इज दैट देयर इज नो वन पिक्चर ऑफ रियलिटी। यहाँ पे ये कहते हैं कि ना तो एक भी पिक्चर नहीं है रियलिटी का यहाँ पे, ठीक है। एंड डी इज लाइक देयर इज नो पिक्चर ऑफ रियलिटी, दैट मीन्स कि रियलिटी का कोई पिक्चर ही नहीं है। सो क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए। The right answer here is option number D, that is, there is no picture of reality. And this, I will tell you कि ये जो एंटी रिप्रेजेंटेशनलिस्ट है, ये क्या है? ये ना वर्ल्ड को एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करके जो हमें आइडिया मिलता है उस पे बिलीव करते हैं, ना कि जो हमारा लाइक मेंटल कंस्ट्रक्शन होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स हु सेज
कि हमारा जो माइंड में आइडियाज होता है वो रियल होता है। दैट मीन्स काइंड ऑफ लाइक प्लेटो सेज कि जो भी आइडियाज है हमारे माइंड में इट्स द रियलिटी, एंड जो वर्ल्ड है वो कॉपीज है वो जो आइडियाज है माइंड में उसकी। बट हियर दिस एंटी रिप्रेजेंशनलिस्ट ये कहते हैं कि देर इज नो पिक्चर ऑफ रियलिटी because we ourselves experience the world first. Okay, now let's proceed to the sixth question. According to Aristotle, the three kind of soul are. So Aristotle के अकॉर्डिंग तीन तरह के सोल क्या होते हैं? So, यहाँ पे आपके ऑप्शंस, ऑप्शन वन दैट इज घोस्ट सोल, एनिमल सोल और ह्यूमन सोल. ओके, एंड ऑप्शन बी दैट इज गॉड सोल, घोस्ट सोल, ह्यूमन सोल. Option C, God soul, animal soul, and plant soul. Okay, and the fourth one that is the option that is plant soul, animal soul and human soul. Okay, तो इनमें से कौन से ऐसे तीन तरह के सोल्स हैं जो कि अरिस्टोटल बात करते हैं अपने फिलोसफी में? The right answer is option number D. Now let's see question number 7. So, according to which of the following theory of truth for a formal language could serve as a theory of meaning for natural language? ये जो statement है, that means जो theory है truth का for a formal language, ये क्या है? ये serve करता है theory of meaning for natural language. ये किसका statement है? Option A, P.F. Strawson. Option B, Ludwig Wittgenstein. Option C, Bertrand Russell. Option A, P.F. Strawson. Option B, Ludwig Wittgenstein. Option C, B. Russell. Option D, Donald Davidson. So ये किसका statement है और dictum कह सकते हैं आप? The right answer here is option number D, that is Donald Davidson. Davidson. Okay, now let's proceed. Our next question that is from Kant. So Kant classifies categories of understanding under four heads as. सो आपका ये जो क्वेश्चन है ये कांत की फिलोसफी से है जो कि इनका क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी है, एंड वी सी दैट ही टॉक्स अबाउट 12 काइंड्स ऑफ कैटेगरीज. ठीक है, तो आपको क्या है इनके जो फोर हेड्स हैं दैट मीन्स जो सबसे ऊपर आते हैं उनको आपका बताना है कि कौन सा है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज क्वालिटी, स्पिरिट, मोडालिटी एंड मैटर. ऑप्शन बी क्वालिटी, quantity, quality, relation, and modality. Option C, substance, matter, spirit, and quality. Option D, relation, spirit, substance, and quantity. So, मैंने बताया आप लोगों को कि कांत में there are like 12 types of categories through which we experience the world, that is phenomena. Okay, तो इनका जो four heads हैं वो कौन से हैं? The right answer here is option number B, that is quantity, quality, relation, and modality. Okay, now let's proceed. That is question number 9. अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिए, आप जाके अपने वीडियो सेटिंग में जाइए एंड क्वालिटी का जो हाई क्वालिटी है आप उस पे अपना जो है जो वीडियो का क्वालिटी है आप उसे बढ़ाइए और उस पे आप उसको स्विच कर दीजिए. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा. So now question number 9, which of the following is not true for Heidegger's design? So Heidegger talks about design और आपको बताना है कि जो Heidegger का डिजाइन है वो उसके बारे में क्या यहाँ इसमें ट्रू नहीं है. ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. ओके, नॉट ट्रू ऑफ हाइडेगर्स डिजाइन. सो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है इट इज एसेंशियली सेल्फ कॉन्शियस. ओके, ऑप्शन बी इट इज एंगेज्ड विद द वर्ल्ड. Option C, it is always an actuality, not possibility. And option D, it is always a possibility and not an actuality. तो आपको बताना है कि इनमें से सही नहीं है
that is when we talk about this Heidegger's design. Okay. So Heidegger talks about that design is always being in the world, like this design is always in the world, okay, engaged and active. So the right answer for this question is option number C. That is, it is always an actuality, not possibility. ये क्या है? ये false है for this Heidegger's design. Okay, now let's proceed to the next question. That is question number 10. So ये जो क्वेश्चन है ये जीई मूर के फिलोसफी से है. ओके, सो द प्रोपोजिशन बेसिक टू आइडियलिज्म व्हिच मूर रिजेक्ट्स इज option A, cogito ergo sum. Option B, the thing in itself is non-empirical. Option C, SAST percipi. Option D, that is ideas are no less real than matter. Okay, तो इन चारों में से जो मूर है वो किसको रिजेक्ट करते हैं? सो जो मूर है वो आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आइडियाज के बारे में, ठीक है. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसए एस्टे परसिपी. और ये किनका फिलोसफी है? बर्कले का है. दैट मीन्स टू एग्जिस्ट और टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी कि अगर किसी चीज को एग्जिस्ट होना है या फिर एग्जिस्ट करता है तो वहां पे परसीवर होगा, ठीक है. So this was this essay perceiving. Now let's proceed our question number 11. That is the theory that objects are permanent possibilities of sensation is called. ये जो theory है that means कि जो objects हैं वो permanent possibilities हैं जो sensation से होती हैं, ठीक है. क्या है? permanent possibilities है sensation के. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Option A, psychologism. Option B, phenomenalism. Option C, phenomenology. Option D, objectivism. So, what will be the correct answer here? So, the right answer here is option number D, that is objectivism. So, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स को परमानेंटली क्या करते हो, पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंसेशन जो होता है, आप उसको ऑब्जेक्टिविज्म, इसको हम क्या कहते हैं, इस थियरी को हम ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिविज्म आप कह लो कि यूनिवर्सल क्वालिटी. ओके, now let's proceed. Question number 12, and it is from Locke, John Locke, who talks about tabula rasa. That means जो uh, ह्यूमन बीइंग जब बॉर्न होते हैं तो उनका जो माइंड होता है वो ब्लैंक पेपर जैसा होता है. दैट मीन्स देयर इज नो आइडिया इन इट, इन द माइंड. ओके, सो जो हमारा ऑप्शंस है लॉक का वो क्या है? लॉक इज अ ऑप्शन ए रियलिस्ट थे, या फिर ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव रियलिस्ट थे, या फिर ऑप्शन सी दैट इज आइडियलिस्ट थे, ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेटिव आइडियलिस्ट थे. तो इन चारों में से वो क्या थे? बताइए, आप भी आंसर करिए. सो बेसिकली इसका जो सही आंसर है, द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव रियलिस्ट, ठीक है. क्योंकि ये कहते थे कि जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो होता है उसके थ्रू हम वर्ल्ड को जानते हैं, क्योंकि पहले से जो ह्यूमन माइंड होता है वो क्या होता है? एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर होता है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. So, according to Russell, physical objects are. So, Russell के according physical objects क्या हैं? Option A, ideas. Option B, bogus entities. Option C, logical construction. Option D, illusion. The right answer for this question is option number C, that is logical construction. So, जो physical objects हैं वो क्या हैं? वो logical constructions हैं, ठीक है. Now, this question number 14. So, consider the following statement. Okay. So, the first statement it is life is worth living. Second, the statement that is birth and death are the two ends of life. That is third statement, honest is one of the prime virtues.
Fourth, Akbar was a secular Mughal emperor. So, which of the statements given above are the statements of value? तो आपको बताना है इनमें से statements of value कौन कौन से हैं और आपके ऑप्शंस ये रहे ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली ऑप्शन बी टू थ्री एंड फोर ओनली ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली ऑप्शन डी टू एंड थ्री ओनली सो थिंक अबाउट इट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज फर्स्ट ओनली सो ये जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू है वो क्या है लाइफ इज वर्थ लिविंग ओके नाउ लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 15 which one of the following is not implied by Kant's Copernican revolution ठीक है जो कांट का कोपरनिकन रेवोल्यूशन था वो इम्प्लाई नहीं करता उसके मतलब जो कांट का जो जो कांट का कोपरनिकन रेवोल्यूशन था वो ये था कि जो सन है वो क्या है वो बीच में है और जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं ठीक है सो दिस वाज द कांस कोपरनिकन रेवोल्यूशन एंड सो आपको क्या बताना है कि यहाँ पे ये कोपरनिकन रेवोल्यूशन इन जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो ऑप्शंस है वो उन किस पे इम्प्लाइड नहीं है ठीक है so option A that is rejection of naive realism. Option B blindness of sensible intuition without concepts. Option C rejection of transcendental idealism. Option D emptiness of thought or concepts without sensible intuition. So what will be the right answer here? The right answer here is option number C, that is rejection of transcendental idealism. Okay, now let's proceed. Question number 16. Now, this is from Descartes. So, Descartes' assertion, I have an idea of a most perfect being, is a premise in his. So, ये जो idea है, that means I have an idea of most perfect being is a premise in his. ये premise जो है, ये इन arguments में से कौन सा argument में fall करता है? That means कौन से argument में ये है? That Descartes talks about. So the first option is cosmological argument, second is ontological argument, and C is argument from design. D that is cosmological and ontological argument both. So आपको मैं बता दूं जो डिकार्ट से उन्होंने एग्जिस्टेंस जो है गॉड का उसके लिए इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिया था अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं दैट इज अंडर यूनिट 2 देयर यू विल फाइंड दिस टॉपिक डिकार्ड्स एंड अंडर दैट यू विल फाइंड दिस existence proof for the existence of God and वहाँ पे बहुत सारे philosophers भी हैं like Saint Anselm who talks about ontological argument. Okay, so you can go there and you can check that video and you will get to know what does that Descartes talks about this God's existence. Okay, so जिसका सही आंसर है आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं देयर इज एन अ काइंड ऑफ अ हिंट ठीक है आइडिया आइडिया सो दिस आइडिया आइडिया के बारे में मैं बताऊं आपको कि सेंट इस्लाम बात करते हैं इन विच ही सेज की जो आइडिया होता है और जो ग्रेटेस्ट आइडिया है अगर उस ग्रेटेस्ट आइडिया के ऊपर अगर हम कुछ नहीं सोच सकते तो वो जो आइडिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइडिया है दैट मीन्स की गॉड है वो एग्जिस्ट करता है ठीक है तो यहाँ पे आप जो मैंने बताया सिंप्लीफाइड वे में आप नहीं समझ पाओगे अगर आपको इसको समझना है तो आप जा सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे एंड देयर यू विल फाइंड दैट अंडर सेंट इस्लाम ही गिव्स एन ontological argument ओके सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज ontological argument क्योंकि ही टॉक्स अबाउट एन आइडिया ऑफ अ परफेक्ट बीइंग लाइक अ मोस्ट परफेक्ट बीइंग तो ये जो प्रीमाइस है ये ontological argument के अंदर फॉल आउट करता है ठीक है फॉल इन करता है ओके सो नाउ लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 17
So this is from Shankaracharya. So according to Shankara, व्यवहारिक सत्य is falsified by ऑप्शन ए प्रतिभासिक सत्य, ऑप्शन बी परमार्थिक सत्य, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नेदर ए और नॉट बी। ओके, सो ये जो परमार्थिक सत्य होता है, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्मन होते हैं वो अल्टीमेट रियलिटी होते हैं, ठीक है। और ये व्यवहारिक सत्य क्या होता है? माया होता है, इल्यूजन होता है। ओके, और ये जो प्रतिभासिक सत्य होता है, ये काइंड ऑफ आप बोलो कि ये इमेजिनरी होता है। जब आप सोते हो और जो आपको सपने दिखते हैं, आपको वो रियल लगते हैं, ठीक है, राइट, वो प्रतिभासिक सत्य है। तो अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, जो व्यवहारिक सत्य है वो फॉल्सिफाइड कौन से सत्य से होता है, ठीक है, कौन सा सत्य उसको फॉल्सिफाई करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परमार्थिक सत्य, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य द अल्टीमेट रियलिटी इज ब्राह्मण एंड ब्राह्मण फॉल अंडर दिस परमार्थिक सत्य, एंड दिस द ओनली रियलिटी इज परमार्थिक सत्य अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, yeah, who holds that Achit is as much a part of reality as Chit is? तो ये जो व्यू है, ये किनका व्यू है? रामानुज का है, शंकराचार्य का है, नागार्जुन का है, या फिर किसी का भी नहीं? रियल द क्वेश्चन हियर इज आस्किंग लाइक कि जो चित अचित है वो उतना ही पार्ट ऑफ रियलिटी है जितना चित है। दैट मीन्स अचित और चित दोनों का रियलिटी क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो ये कौन बोल रहा है? The right answer is option number B, that is Shankara. Okay. Now, question number 19, that is the relation of which pairs of relata mentioned mentioned below is not somewhere. ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नीचे पेयर्स है वो कौन से नहीं है समवाय, ठीक है। नाउ दिस वी स्टडी इन विशेषिका फिलोसफी अबाउट समवाय कारण, ओके, एंड असमवाय कारण, निमित्त कारण, दीज आर द लाइक कारणास। ओके, सो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो समवाय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दैट इज घटा रूप एंड घट, ऑप्शन बी घटा रूप एंड समवाय, ऑप्शन सी घटा घटा तत्व एंड घटा, ऑप्शन डी घटा एंड इट्स हाउस। सो हियर वी कैन सी दैट जो समव्यय है वो समव्यय कौन सा नहीं है इन ऑप्शंस में से, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स की घटा रूप एंड समवाय। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, the first step of teaching of Panchsheel of Buddhism refrains from which of the following? ये जो फर्स्ट स्टेप है टीचिंग का, दैट इज पंचशील ऑफ बुद्धिज्म, इनमें से कौन से लाइक ऑप्शन में से रिफ्रेन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इधर फर्स्ट है, दैट इज ऑप्शन ए विकाल भोजना, ऑप्शन बी अधिदान, ऑप्शन सी प्राणतिपत्ता, ऑप्शन डी मुशावाद। The right answer is option number C, that is Pranapatti. Okay, now let's proceed. Question number 21. तो यहाँ पे आपका ये मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। यस, सो यहाँ पे क्या है, आपके सुप्रीम वैल्यूज है, यहाँ पे रिलीजन है। ओके, तो आपको मैच करना है अहिंसा। अहिंसा, वी ऑल नो दैट अहिंसा इज ऑलवेज, Jainism talks about ahimsa. And when we talk about desirelessness, it will go with the Buddha, because he says that you should not have a desire. Okay, and because it is a kind of a cause for this suffering. Okay, and now this brotherhood. Who talks about brotherhood in which of the religion? Okay, so it will go with the Islam. And when we talk about sacrifice will go with the Christianity. Okay, so जो हमारा right answer होगा वो होगा A will go with 4. A will go with 4. It is here. Okay, and B will go with this. So sacrifice will go with the third. That is here. And C will go with the first, Islam, and
So our right answer is option number C. Okay. Now let's proceed to our next question. That is question number 22. Who does not accept योगजा सन्निकर्षण? ये जो सन्निकर्षण है, योगजा सन्निकर्षण, ये किसने एक्सेप्ट नहीं किया है? ऑप्शन ए न्यायिकास, ऑप्शन बी मीमांसकास, ऑप्शन सी विशेषकास, ऑप्शन डी सांख्यास. The right answer here is option number B, that is Mimamsakas. Now let's proceed. Question number 23. Which one is not correctly matched? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा correctly matched नहीं है. तो ऑप्शन ए दैट इज योग्यता सन्निधि तात्पर्य. ठीक है, ये तो करेक्टली मैच लग रहा है मुझे, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटेंस के बारे में पढ़ाते हैं न्यायास में. ओके. एंड नाउ ऑप्शन बी दैट इज अपत्त वाक्य, वाक्य शेष विवृत विवृत्ति. ठीक है. एंड द सी वन इज लाइक कुयो दर्शन व्याकरण असत्य. ऑप्शन डी उपाधि निराशा तर्क सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है. एंड व्हेन वी सी दिस ऑप्शन नंबर सी, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ओके. भूव्य दर्शन व्याकरण एंड असत्य. एंड दिस इज ऑल्सो राइट. ओके. सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. सो जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी. ओके. Now let's proceed. Question number 24. Select from the code which is not a means of Sabdagraha. Okay. Option A, Upman. Option B, Aptavakya. Option C, Vakya Shesha. Option D, Yogyata. आपको बताना है इनमें से शब्द ग्रह कौन सा नहीं है. The right answer for this question is option number D, Yogyata. Okay. Now let's proceed. Question number 25. That is fire is cold because it has coldness. जो fire है वो ठंडा है क्योंकि उसके जो fire है उसमें क्या है? Coldness है. ठीक है. The inference commits a fallacy. ये जो inference है ये कौन सा fallacy commit कर रहा है? Option A अनैकांतिका, ऑप्शन बी बाध, ऑप्शन सी असिद्ध, ऑप्शन डी none of the above. The right answer is option number B, that is bath, because यहाँ पे क्या है, पूरा कॉन्ट्रडिक्टरी है. ठीक है. फायर कैसे कोल्ड हो सकता है? नहीं ना, फायर तो हॉट होता है हमेशा. सो इट इज बाथ. नाउ लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 26. Who holds knowledge as a substance? ऑप्शन ए सांख्या एंड अद्वैत वेदांत, ऑप्शन बी सांख्या एंड योग, ऑप्शन सी अद्वैत वेदांत एंड जैन, ऑप्शन डी न्याय एंड बुद्धिस्ट. आपको बताना है कि ये जो नॉलेज है वो सब्सटेंस है, ये कौन होल्ड करता है. The right answer is option number A, that is Sankhya and Advait Vedanta.